फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर टेक जुबैर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि C++ से रिलेटेड डेली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक ग्रुप जो कि मिस्टर टेक जुबैर के नाम से है, आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आप आज जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। दोस्तों, सी प्लस प्लस में किसी वेरिएबल को वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करना या एक वैल्यू कम करना इंक्रीमेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल हो x, अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, तो अब अगर मैं इसको एक इंक्रीज़ करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साथ, तो ये 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ डिक्रीज़ करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। दोस्तों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ना, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले आप ये देखिए कि इंक्रीमेंट या जो डिक्रीमेंट होती है वो 3 टाइप्स की है। प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और लास्ट वाला जो है वो उसका कोई ख़ास नेम नहीं है, वो उसे इंक्रीमेंट ही कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं x, उस पर इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। x की वैल्यू हम लोगों ने 2 ले ली। अब अगर मैं x, दोस्तों x प्लस प्लस करने से इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। प्रिंट करवाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, x की वैल्यू 2 थे, हम लोगों ने x प्लस प्लस करके इसको 3 कर दी। तो दोस्तों, इंक्रीमेंट के जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीमेंट करने के 3 तरीके हैं। x प्लस प्लस है, जिसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और फिर प्री इंक्रीमेंट। और दोस्तों, हम सारे तरीके अब हम एट टाइम कर लेते हैं। दूसरा वेरिएबल लेते हैं y इज इक्वल टू 1। दोस्तों, अब सबको बारी बारी इंक्रीमेंट करते हैं, फिर डिक्रीमेंट करते हैं। तो x प्लस प्लस एंड हम ये तो अब दोस्तों, ये जो हम लोगों ने किया ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे y के साथ, प्लस प्लस y। तो दोस्तों, इसमें कुछ डिफरेंस है, वो भी मैं आपको शो करवा दूंगा। डिफरेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। और वाई प्लस प्लस, और लास्ट जो हमारा वेरिएबल है वो z। अब z इज इक्वल टू z प्लस 1। दोस्तों, ये 3 तरीके हैं किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो चलिए प्रोग्राम को रन कर, पहले हम लोग अपने वेरिएबल जो है वो सी आउट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं दरमियान में स्पेस देता हूँ। स्पेस आप किस तरह देंगे? \t यूज़ करके आप दो आउटपुट के दरमियान स्पेस लाते हैं। डबल कोट्स में जब आप \t लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्पेस। कंसोल विंडो में आप स्पेस लाते हैं। और यहाँ से एंड लाइन। तो दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। दोस्तों, हमारे x की वैल्यू 2 थी, 3 हो गई, 1 y जो है 1 थी, 2 हो गई, और हमारा z जो है वो 5 था, 6 हो गया। दोस्तों, ये थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दोस्तों, डिक्रीमेंट भी इसी तरह होते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर प्लस प्लस के बजाय माइनस का यूज़ करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं x के बाद हम लोगों ने दो माइनस साइंस का यूज़ किया। तो
दोस्तों जो हम लोगों ने माइनस माइनस का यूज़ किया, ये डिक्रीमेंट है और इसको कहेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको कहेंगे प्री डिक्रीमेंट और इसको कहेंगे ओनली इंक्रीमेंट, यानी सिर्फ हम इसको इंक्रीमेंट ही बोलेंगे, डिक्रीमेंट सॉरी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर शो करवाते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ये है। अब हम प्रोग्राम को F9 के थ्रू रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 थी 1 हो गई, y 1 था 0 हो गया, z 5 था 4 हो गया। तो दोस्तों ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन C++। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता था कि यहाँ पर माइनस माइनस वाई और एक वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट और वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट, इसका क्या मतलब होता है, जबकि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही है। दोस्तों इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब हम नए वेरिएबल बनाते हैं इसके लिए इंट i इक्वल टू 1, ओके, और एक और वेरिएबल बनाते हैं जे के हम लोग वैल्यू नहीं देते। तो दोस्तों अब मैं आपको डिफरेंस शो करवाता हूँ। जो हमारा हम जे को वैल्यू दे रहे हैं तो हम पहले i प्लस प्लस लिखेंगे। तो दोस्तों जब हम i प्लस प्लस लिखेंगे तो हमारे पास i की जो ओरिजिनल वैल्यू है 1 वो रिटर्न होगी, जबकि i की अपनी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब हम अगर g इज इक्वल टू i प्लस प्लस कर दे तो ये मतलब होगा कि i की वैल्यू 1 j में रिटर्न हो जाएगी, जबकि i खुद 2 हो जाएगा। हम i को प्रिंट करते हैं। ओके i 2 हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर i जो है 2 हो गई। और सॉरी मैंने कुछ खास प्रिंट नहीं करना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों ने i और j दोनों को प्रिंट करवा दिया। अब इसको रन करते हैं। दोस्तों i 2 है, j 1 है, ये इसलिए कि हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया कि i की जो ओरिजिनल वैल्यू थी 1 वो रिटर्न हो गई j में, जबकि i खुद इस स्टेप के बाद अपने आप में एक इंक्रीमेंट लाने वाला है जो कि 2 है। दोस्तों अब हम प्लस प्लस का यूज़ करेंगे, मतलब प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। प्री इंक्रीमेंट का यूज़ हम इस तरह से करेंगे कि प्लस प्लस आई। अब आप चेंज देख ले दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें हमारे पास j की वैल्यू 1 आ रही थी, जबकि i की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी। अब हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं j भी 2 हो गया, i भी 2 हो गया। तो डिफरेंस में भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यानी प्लस प्लस पहले लिखते हैं i को बाद में लिखते हैं, तो i की जो वैल्यू होगी उसको एक बढ़ा देगा, जो कि 1 है 1 को 2 करवा देगा, i भी 2 हो जाएगा, j में भी 2 पुट करवाएगा। और अगर हम i प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो i की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, 1 को j में शिफ्ट करवा देगा पहले, उसके बाद ख़ुद में एक वैल्यू ऐड कर देगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, जबकि j में अपनी प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन C++। तो दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक ग्रुप जो कि मिस्टर टेक जुबैर के नाम से वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।